हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बी क्रिएटिव जंक्शन। फ्रेंड्स, यूपीआई पेमेंट में बड़ा बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया नियम। अगले 48 घंटे में जाने क्या बदलने वाला है, पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। आपको मैं बता दूं कि यूपीआई पेमेंट यानी कि न्यू रूल 2025 भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदलने वाला है अगले 48 घंटे में। यानी कि 1 जनवरी 2025 से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम में बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव न केवल आम उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा बल्कि व्यापारियों और फिटनेस कंपनियों के लिए भी नए अवसर खोलेंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने मिलकर इन नियमों को तैयार किया है और इसका उद्देश्य है यूपीआई पेमेंट को और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यापक बनाना। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि नए नियम क्या है और आपको जो दैनिक लेन देन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बता दूं आपको कि यूपीआई नए पेमेंट 2025 एक नज़र में आपको यूपीआई 123 पे की लिमिट 5,000 से 10,000 बढ़ा दी गई है और प्रीपेड पेमेंट इंटर मेंटेनेंस जो पीपीआई है थर्ड पार्टी यानी कि यूपीआई ऐप से जुड़ेंगे और ओटीपी आधारित यूपीआई पेमेंट के लिए अनिवार्य कर दी गई है। फीचर जो फोन पर यूपीआई बिना इंटरनेट के भी संभव है और वॉलेट से यूपीआई पेमेंट पर केवाईसी पूरा होने पर उपलब्ध होगा और ट्रांजैक्शन लिमिट जो है प्रतिदिन 1 लाख रुपया तक कर दी गई है। आपको बता दूं कि यूपीआई 123 पे बिना इंटरनेट के भी करेंगे पेमेंट। यूपीआई 123 पे का एक ऐसी सुविधा है जो फीचर फोन उपभोक्ताओं को बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देती है। 1 जनवरी 2025 से इस सेवा की ट्रांजैक्शन लिमिट जो है 5,000 से बढ़ाकर जो है 10,000 हो जाएगी। यह बदलाव ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा देने में मददगार साबित होगा। यूपीआई 123 पे के पेमेंट मोड को जो आईवीआर जो इंटरेक्टिव वायरस रिस्पॉन्स नंबर है, मिस कॉल, ओइम, एम्बेड एप्स, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, प्रीपेड पेमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स पीपीआई और यूपीआई की संगम। नए नियम के तहत पूरी तरह से केवाईसी वाले प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट पीपी जैसे वॉलेट और प्रीपेड कार्ड अब थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप से जुड़े सकेंगे। इसका मतलब है कि अब आप अपने डिजिटल वॉलेट से सीधे यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा उपभोक्ताओं को अधिक लचीलापन प्रदान करेगी और डिजिटल भुगतान को भी और सुविधाजनक बनाएगी। तो बता दूं कि पीपीआई में यूपीआई पेमेंट के लिए आवश्यकता है वॉलेट की पूरी केवाईसी होनी चाहिए। वॉलेट की यूपीआई ऐप से लिंक करना होगा, पहले पेमेंट अप्रूव होगी फिर यूपीआई ऐप्स का एक्सेस मिलेगा। ओटीपी आधारित सुरक्षा, यूपीआई पेमेंट नए स्तर पर जो है सुरक्षा और कानून मजबूत बनाने के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट के लिए ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आधारित सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। ओटीपी की आवश्यकता धोखाधड़ी मामलों में कमी आने की उम्मीद है और उपयोगकर्ताओं को अपने पैसे सुरक्षा अतिरिक्त आश्वासन मिलेगा। ओटीपी सुरक्षा के लाभ, अनधिकृत लेन देन से बचाव, उपयोगकर्ताओं का पहचान की पुष्टि त्रुटियों में कमी, पिक्चर फोन पर यूपीआई जो है समावेश का नया अध्याय। नए नियम के तहत पिक्चर फोन उपभोक्ताओं को अब आसानी से यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, ये जो इंटरनेट कनेक्शन की कमी वाले क्षेत्र में रहते हैं। इसका कदम भारतीय के डिजिटल समावेशन में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। फीचर्स फोन पर यूपीआई के तरीके तो आपको बता दूं कि मिस कॉल, आईवीआर नंबर, साउंड बेस्ड पेमेंट और यूएसएसडी कोड। वॉलेट में से यूपीआई पेमेंट नई सुविधा है। नए 1 जनवरी 2025 से पूरी तरह से केवाईसी वाले डिजिटल वॉलेट से भी यूपीआई पेमेंट किया जा सकेगा। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को अपने वॉलेट बैलेंस का उपयोग करके सीधे यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति देगी। इससे डिजिटल वॉलेट कंपनी के नए अवसर मिलेंगे और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे। तो आपको बता दूं कि वॉलेट से यूपीआई पेमेंट के फायदे: तेज और सुविधाजनक लेन देन, वॉलेट बैलेंस का बेहतर उपयोग, बैंक खाते की आवश्यकता नहीं। और यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? नया नियम के अनुसार अगर आपको बता दूं कि नए नियम के तहत यूपीआई ट्रांजैक्शन की दैनिक लिमिट 1 लाख रुपए तक रहेगी। यह लिमिट व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए, व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए अलग लिमिट निर्धारित की गई है। यह सीमा धोखाधड़ी को जोखिम काम करने और बड़े लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट का विवरण आपको दैनिक लिमिट 1 लाख रुपया, प्रतिदिन लिमिट जो है 20,000 रुपया और मार्चेंट पेमेंट लिमिट जो है 2 लाख प्रतिदिन होगा। तो आपको बता दूं कि यूपीआई प्रीपेड कार्ड नए नियम का भी प्रभाव
ये नए नियम के तहत प्रीपेड कार्ड और यूपीआई के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अब आप अपने प्रीपेड कार्ड के यूपीआई से लिंक करके उसका उपयोग यूपीआई पेमेंट के लिए कर सकेंगे। ये सुविधा विशेष रूप से छात्र और कम आय वाले वर्गों के लिए उपयोग होगी। प्रीपेड कार्ड और यूपीआई के संयोजन, अधिक लचीलापन, कम लागत वाले डिजिटल भुगतान, बैंक की खाते की आवश्यकता नहीं। यूपीआई ऑटो पे रिकॉर्डिंग पेमेंट के सुधार, यूपीआई ऑटो पे सुविधा में कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब आप जो है 15,000 तक की रेकरिंग पेमेंट बिना किसी अधिक प्रमाणीकरण के सेट कर सकते हैं। इससे बिल भुगतान, सब्सक्रिप्शन और ईएमआई जैसे निर्धारित भुगतान और अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे। तो यूपीआई ऑटो पे के नए फीचर्स जो उच्च लिमिट जो है 15,000 तक बिना अतिरिक्त प्रमाणीकरण, लचीला भुगतान विधि, यूपीआई लाइट लेन देन छोटे के लिए नए सुविधा। यूपीआई लाइट एक नई सुविधा है जो कि छोटे मूल्य लेन देन और अधिक सरल बनाती है। इसका तहत जो है आप 500 रुपये तक लेन देन बिना पिन इंटरनेट कनेक्शन के कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से दैनिक छोटे खर्चों के लिए उपयोग होगी। तो आपको यूपीआई लाइट के प्रमुख बिंदु 500 तक लेन देन बिना पिन या इंटरनेट के तेजी और सुरक्षित। यूपीआई के नए फीचर्स जो झलक हैं, आने वाले समय में यूपीआई और भी कई नए फीचर्स से जोड़ने की संभावना है। इनमें से क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट, अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई लेन देन और एआई आधारित सुरक्षा उपाय शामिल हो सकते हैं। ये नए फीचर्स भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को अधिक विकसित करेंगे। और आपको बता दूं कि भविष्य में संभावित यूपीआई फीचर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, द ब्लॉकचेन आधारित यूपीआई, वर्चुअल करेंसी इंटीग्रेशन। और मैं बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से उद्देश्य है केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना। इस वीडियो के जो मैं बता दूं कि आपको केवल सामान्य जानकारी प्रदान करना या किसी भी प्रकार की कानूनी, वित्तीय, चिकित्सा सलाह की विकल्प नहीं। सटीक और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए हर समय प्रयास किया गया है, लेकिन इसकी पूर्णतः सटीकता की गारंटी नहीं दी जाती है। जानकारी उपयोग से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए हम जिम्मेवारी नहीं लें। कृपया किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आप उपयुक्त पेशावर से सलाह जरूर लें और आरबीआई का गाइडलाइन एक बार जरूर देखें। तो आपको बता दूं कि आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 जो है बीतने वाला है और जो है 2025 आने वाला है, यानी कि आपको कल से जो है 1 जनवरी की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि आपको कई चीज में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन उसी बदलाव में से जो है आपको बता दूं कि अब यूपीआई यानी कि गूगल पे, फोन पे, जो जितने भी आपको डिजिटल पेमेंट जो प्लेटफॉर्म है, उनमें कुछ ना कुछ जो है आपको बदलाव होता है। ये जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपको अभी जो मिल रहा है ये देखने को, तो वो जो है 2025 यानी कि 1 जनवरी जो है 2025 से ये सारे चीज जो इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है, संभवतः जो है ये लागू हो जाएगा और आपको एक नई फीचर, एक नई आनंद मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये बहुत जल्द जो है आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।